आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर तो यही आरोप लगाते हैं आपके ओपोनेंट कि उन्हें बीजेपी की मदद करने के लिए भेजा गया है। वही तो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज बिहार में महागठबंधन की राजनीति जाति ध्रुवीकरण कर रहा है। ये किसको मदद कर रहा है? ये भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति और देश के राजनीति में अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? ये छोटी छोटी पार्टियां क्या कर रहा है? हिंदुओं के वोटों को जातियों में बिखराव करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपकी वही जो हिंदू मुस्लिम को लेकर सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। मैं भेद नहीं करता। मैं पूछता हूं, मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, देश में 2,95,00,000 मकान देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास। मुसलमानों को भेद नहीं किया। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत दिया, कभी नहीं कहा कि कौन सा हिंदू है कौन सा मुसलमान है। ओवैसी जरूर भेद करते, कहते कि अल्लाह ताला का है, हमें ये हिंदुस्तान से उन्हें भड़काने की कोशिश करते, मुसलमानों को पोलराइज करते। और वो आज जिन्ना का दूसरा रूप भारत में अपने आप को मानने लगे हैं, भारत को तोड़ने की एक साजिश कर रहे हैं ओवैसी। देश के अंदर में आजादी के पहले एक जिन्ना था, आजादी के बाद ये ओवैसी दूसरे जिन्ना के रूप में आज काम कर रहे हैं पूरे देश में। आज देखिए, इनके सारे भाषण को देख लीजिए, ये मुसलमान को भड़काने के सिवा और कुछ नहीं करते, नफरत करने के सिवा कुछ नहीं करते। अगर ये नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के अंदर में हिंदुओं के प्रति, तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, होते ही रहता है। तो यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुन रहे हैं और साथ ही सवाल ये भी उठता है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं की जा रही है, हिंदुओं के वोट को लेकर होड़ लगी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वो काफी हमलावर है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पंडित्स बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक बार फिर से गुजरात में वोटिंग से पहले ध्रुवीकरण हुआ है? तो अभी आपने जो कहा, आपने कहा कि मोदी जी ने बिसात इस तरह से बिछाई है, और जितना मैं समझ पाई हिंदुत्व की बिसात इस तरह से बिछाई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर आकर उसी पिच पर आना पड़ रहा है। मोदी जी ने यही किया है कि आज भारत के संस्कार और संस्कृति, सनातन के वैभव को, आज ये जो हमारा सोमनाथ है, केदारनाथ है, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, आज इसके वैभव, इसके उत्थान की चिंता होनी चाहिए थी कि नहीं आजादी के बाद? अगर यहां नहीं होता तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता? तो अगर मोदी ने किया और ये सनातन धर्म को मानने वालों को अच्छा लग रहा है, तो अब इन लोगों को खुजली हो रही है, तब ये त्रिपुंड लगा रहे हैं, कृष्ण का अवतार बन रहे हैं, दत्तात्रेय गोत्र बना रहे हैं। ये तो मुझे खुशी हो रही है कि बाहर मोदी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी की बिसात, हिंदुत्व की पिच पर हर पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, अब उसे आना पड़ रहा है, ओवैसी को छोड़ दिया जाए, तो वोट तो, अगर ये पॉलिटिकल बिसात है, वोटों की बिसात है, तो वोट तो आप ही का बटेगा, बीजेपी का ही बटेगा ना। उस दिन बीजेपी को होगा कि सब खुश हो जाएंगे। आज जो एक साजिश चल रही है भारत के अंदर गजवाए हिंद का, ये ओवैसी जैसे लोग भारत में, तो ये तो मेरे लिए खुशी का होगा कि गजवाए हिंद को हम काट कर पाएंगे। तो गुजरात को लेकर, चलिए जाने से पहले गुजरात के इलेक्शंस को लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या है? आपको कितनी सीटों की उम्मीद है? तो यहां पर गुजरात में क्या भविष्यवाणी है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, वो हिसाब भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन अभी आपने ये जरूर सुना कि किस तरह से वो गुजरात में मोदी मॉडल को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं, और ऐसा माना जाता है कि देश में गुजरातियों से ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर कहीं होता नहीं। उन्हें पता है कि कहां पर दाव लगाना है, उन्हें रिटर्न कहां ज्यादा मिलेगा।
बड़ा सवाल ये कि कल जब वोट पड़ेगा तो किस मुद्दे पर पड़ेगा? क्या ध्रुवीकरण हुआ है? क्या विकास के नाम पर वोटिंग होगी? ये गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल की लड़ाई है क्या? या फिर ये सारे मुद्दे कहीं पीछे छूट जाएंगे और ध्रुवीकरण सब पर हावी हो जाएगा? पार्टियों के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन दूसरे चरण के प्रचार में आज क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि 2 फेजेस में पोलिंग होनी है गुजरात में। फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो कल है और दूसरे फेज की 5th को होगी। सेकंड फेज की पोलिंग के लिए क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। 20 वर्ष पहले इसी बौद्धरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। कांग्रेस कहीं खड़ी भी नहीं हो पा रही है। जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं वो नतीजे तो स्पष्ट हैं। 2/3 से अधिक कितने सीटों तक जाएगा कोई कहा नहीं जा सकता। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे थे कि 2/3 से ज्यादा सीटें आ रही हैं गुजरात में बीजेपी की। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं और हमारे साथ जिगर दोशी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, पहला कमेंट आप ही का। आपने सुना राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा सीटें आ रही हैं गुजरात में बीजेपी की। भाई कल तक वो 2/3 नहीं 3/4 ले जाए, सारी सीटें ले जाए, कौन रोक रहा है? अपनी सरकार बना करके अपना दावा पेश करे, राज्यपाल के पास चले जाए, सरकार बना ले, कौन रोक रहा है उनको? लेकिन जब जनता चुनेगी, 8 तारीख को निर्णय आएगा, तब उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि गुजरात इस बार चुनाव कर रहा है बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, खोखले वादों के खिलाफ। जो गुजरातियों को 27 साल से लगातार दिए जा रहे हैं, उन खोखले वादों के खिलाफ गुजरात चुनाव कर रहा है। मैं गुजरात में ही था कल तक चुनाव में। अदिति, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके का एक अंडर करंट है, उससे सारे पॉलिटिकल पंडित ध्वस्त हैं, फेल हैं। सारे मीडिया के मैनेजमेंट सारे के सारे ध्वस्त हैं वहां पर, चाहे वो साबरमती के फ्रंट पर लगाइए, चाहे कहीं पर लगा लीजिए आप। मैं आपको बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं कि वहां के व्यापारी, वहां का बेरोजगार साथी, वहां की महिलाएं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक जन आंदोलन रूप ले लिया है। और जिस तरीके से एक आप पार्टी ने अपने आप को वहां प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, वो गुब्बारा भी फूट गया है। आज की डेट में सत्ता के सामने स्पष्ट लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और जन मित्रों के जरिए लड़ रही है, गांव-गांव लड़ रही है, पांव-पांव लड़ रही है, नगर-नगर लड़ रही है, डगर-डगर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त सरकार बनाने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है।